हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से HTML में इमेज को इंसर्ट किया जाता है। ये चैप्टर 4 है, HTML पार्ट 2। इसमें हम इमेजेस, लिंक्स एंड टेबल के बारे में रीड करेंगे। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इमेजेस इंसर्शन। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हम जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं वो HTML में हम ईज़िली एक्सेस कर पाते हैं विद बेटर क्वालिटी। और इसमें जो लैंग्वेज होती है उसके टेक्सटाइल, फॉर्मेटिंग टूल, लिंक्स, इन टूल्स की हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट में ईज़िली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और रीडर उनको आसानी से समझ भी सकता है, स्कैन भी कर सकता है और जैसा चाहे उसको यूज़ कर सकता है। तो अब इसके बारे में और ज़्यादा रीड कर लेते हैं। देखिए, इंसर्शन ऑफ इमेजेस। तो इसके लिए 4.2 हम रीड करेंगे। ब्राउज़र के अंदर जो इमेजेस फाइल है उनको हमें अपने डॉक्यूमेंट में शो करना होता है। ये GIF के फॉर्म में भी हो सकती हैं और XBM के फॉर्म में भी हो सकती हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि फुल फॉर्म के फॉर्म में आ सकते हैं। GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और XBM की होती है एक्स बिट मैप। तो जो भी आपकी इमेज रहती है इनमें से किसी भी फॉर्म में आ जाती है। और एक और आपका फॉर्म होता है दैट इज़ JPEG या JPG। बोथ आर सिमिलर। ये एक्सटेंशन नेम होते हैं जो कि ग्राफिक फाइल के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। सपोज़ करो आपने kids.gif नाम की एक फ़ाइल को इंसर्ट करना है विच इज़ इमेज ओरिएंटेड फाइल। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको एक टैग की नीड पड़ेगी दैट इज़ IMG। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, IMG जो है शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इमेज की। और उसके बाद आप इमेज कहाँ से लोगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सोर्स चाहिए होगा। मीन्स कहीं ना कहीं से तो इमेज को उठाओगे आप, तो उसके लिए हमें सोर्स की नीड होती है। तो सोर्स की यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म रहेगी SRC। तो इमेज के लिए IMG टैग हो गया और सोर्स जो है यानी कि SRC एट्रीब्यूट हो गया। ये भी दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट कौन सा है और टैग कौन सा है। टैग यहाँ पे IMG है और SRC हमारा एट्रीब्यूट है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल को राइट करना है एंड देन कोट्स के अंदर आपने इमेज का URL यानी कि एड्रेस देना है। इस पेज में हम ये देखेंगे कि इनलाइन इमेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इनलाइन इमेजेस होती क्या हैं। तो इसके लिए आपको नीचे नोट में दिया गया है, इनलाइन इमेजेस मीन्स इमेजेस डिस्प्ले इनलाइन विद द टेक्स्ट। वो इमेजेस जो कि लाइन के अंदर डिस्प्ले होती है जहाँ पे टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है। द स्पेसिफाई इमेज इज़ लोडेड सेपरेटली। इमेज जो होती है वो सेपरेटली यानी कि अलग से डाउनलोड होती है एंड प्लेसेज इनटू द टेक्स्ट फ्लो एज इफ़ द इमेजेस वर सम स्पेशल कैरेक्टर। और ये टेक्स्ट फ्लो के साथ रखी जाती हैं जब उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 4.1 गिवन है। इसे एक एग्जांपल दिया है कि टू डिस्प्ले एन इनलाइन इमेज को डिफ़ाइन कीजिए। तो इसके लिए आपको सिंपल सा वही कोड लिखना है, HTML हेड टाइटल। इसमें टाइटल में हमने वही डाल दिया इनलाइन इमेज। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता है। देन टाइटल को क्लोज़ किया, हेड को क्लोज़ किया एंड देन बॉडी स्टार्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे पिक्चर के अंदर तो यहाँ पे पहले एक लाइन दी गई है, आई एम गोइंग टू पुट एन इमेज। उसके बाद एक इमेज इंसर्ट हुई है, देन इनटू मिडल ऑफ द सेंटेंस फिर ये लाइन दी गई है। तो जिस तरह से आपने इमेज को रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी कोडिंग भी राइट करेंगे। तो यहाँ पे पुट एन इमेज के बाद IMG SRC इक्वल टू इमेज का कोड राइट किया गया है एंड देन उसे बंद करने के बाद इनटू मिडल ऑफ द सेंटेंस लिखा गया है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनलाइन इमेज में IMAGE के बाद तुरंत आपकी इमेज स्टार्ट हो गई है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी इमेज, जहाँ पे E ख़त्म हो रहा है उसके तुरंत बाद इमेज स्टार्ट हो रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये आपकी इनलाइन इमेज होती है। और इसमें जो है अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वैसे लेफ़्ट होती है, लेकिन जैसे चाहें आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। SRC यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है टू स्पेसिफाई इमेज सोर्स। SRC का यूज़ क्या होता है, ये सोर्स को डिफ़ाइन करता है यानी कि इमेज कहाँ से आएगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसका URL क्या होगा, उसके लिए हम SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ये मस्ट है, इसके बिना आपके फ़ाइल का URL
वैल्यू नहीं उठाएगा। एग्जाम्पल 4.2 दिया हुआ है, टू डिस्प्ले एन इमेज। अगर आपको ये अंडरस्टूड नहीं हो रहा कि आपने टाइटल क्या देना है, तो जो आपका क्वेश्चन हो उसी पे बेस्ड आप टाइटल दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML हेड एंड देन टाइटल, और फिर उसके बाद डिस्प्ले इमेज को इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे एज ए टाइटल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके डिस्प्ले इमेज आपकी ब्लू कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है टाइटल बार में शो हो रही है। तो इस तरह से आप टाइटल बार में कोई भी टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हो उसको देखते हुए आप टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। देन हेड को क्लोज करेंगे एंड देन बॉडी सेक्शन को स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कई बार आपको आउटपुट दिया जाता है और कई बार आपको कहा जाता है कि ये इसमें क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है और इसके ऊपर आप HTML कोड को इंसर्ट कीजिए। तो आपको ये देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इमेज को देखती हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट एक लाइन दी गई है, फिर इमेज दी गई है एंड देन सेकंड लाइन दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये लाइन लिखनी होगी, हेयर वी आर इन फ्रंट ऑफ दिस प्लांट। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज़ पी टैग। पी टैग यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हम पी पैराग्राफ के लिए दे देते हैं। फिर IMG SRC गिवन है, इमेज सोर्स। इसमें क्या है, इक्वल के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पूरा एड्रेस दिया गया है, ताकि कि सी ड्राइव के अंदर HTML फोल्डर के अंदर plant.gif, अब यहाँ GIF क्या है, एक्सटेंशन है, फाइल दी गई है। और ये उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे पी टैग को क्लोज कर दिया। तो ये एक नया पैराग्राफ बनाया। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में आपकी जो इमेज है वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे रही है। उसके बाद व्हाट एन एक्साइटिंग पिक्चर इट इज़, कितनी एक्साइटिंग पिक्चर है, तो ये आपको पिक्चर के बाद दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपना जो भी पिक्चर है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको उसको राइट करना है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फिर बॉडी टैग को बंद कर दिया है, देन HTML को क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्ट एट्रीब्यूट। यहाँ 1 मार्क का क्वेश्चन ये है कि यूज़ ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट बताइए। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, इट स्पेसिफाई अल्टरनेट टेक्स्ट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब आप इमेज को इंसर्ट करते हैं लेकिन इमेज सपोर्ट नहीं करता ब्राउज़र, तो उसमें हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसमें एक टेक्स्ट राइट किया जाता है। तो देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। IMG SRC नीचे रेड लाइन में दिया गया है, न्यू पिक डॉट GIF ऑल्ट दिस इज़ न्यू पिक। यहाँ पे न्यू पिक डॉट GIF को राइट किया गया एज ए पिक कोड, बट अगर ये पिक डिस्प्ले नहीं होगी तो आपका क्या राइट होगा, दिस इज़ न्यू पिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना है। एक नोट में और गिवन है वो ध्यान दे दीजिए कि जो वैल्यू होती है ऑल्ट एट्रीब्यूट की, उसकी टेक्स्ट स्ट्रिंग यानी कि उसकी लेंथ जो होगी वो कहाँ तक होगी, दैट इज़ 1024 करैक्टर होती है, जो कि डबल कोट्स के अंदर गिवन होती है। इसके अंदर आपके स्पेस, कोई भी दूसरी पंक्चुएशन एक्सेट्रा हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जो कि नोट्स में दिया हुआ है वो है कि आपके जो ब्राउज़र होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा जो भी ब्राउज़र होंगे, उसमें एक टाइटल एट्रीब्यूट भी यूज़ किया जाता है जो कि टूल टिप टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, जिसे हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। यहाँ पर हम ऑल्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 4.3। इसके अंदर डिस्प्ले करना है कि किस तरह से अल्टरनेट टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। तो इसमें सिंपल सा कोड वही रहेगा, HTML हेड टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज एंड देन बॉडी सेक्शन स्टार्ट। आई एम इंसर्टिंग ए पिक्चर इन दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट, IMG SRC ये पूरा पाथ दिया गया है, C HTML फिंगर डॉट GIF, देन ऑल्ट ए पॉइंटिंग फिंगर। उसके बाद कुछ एक और लाइंस दी गई हैं। अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे नीचे तो आपको नज़र आएगा, आई एम इंसर्टिंग ए पिक्चर इन दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट के बाद पिक्चर इंसर्ट नहीं हुई है, बल्कि क्या हुआ है, एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आया है, ए पॉइंटिंग फिंगर। तो इस तरह से आपका ये डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक टाइटल एट्रीब्यूट भी यूज़ होता है जो इस तरह से होगा। इसमें एक मैंने मार्क किया है, ATL की जगह ऑल्ट ALT आप करेंगे, ये करेक्शन है। ये टाइटल किस लिए दिया जाता है, टाइटल हम टूल टिप के लिए देते हैं। ये टूल टिप टेक्स्ट वो होता है जो कि आपके नीचे येलो कलर की बॉक्स दिखाई देता है अगर आपका कर्सर किसी को पॉइंट करता है तो यहाँ पे अगर हमारी इमेज को पॉइंट करेगा तो हमारे यहाँ पे क्या लिखा आएगा, टूल टिप टेक्स्ट। तो वो कैसे देंगे वो देख लेते हैं। IMG SRC इक्वल ABC.jpg
टाइटल इक्वल टू टूल टिप टेक्स्ट, ऑल्ट अल्टरनेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे दिया और टाइटल भी दे दिया है। और इमेज अगर डिस्प्ले नहीं होती है तो ये आपका शो होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अलाइन एट्रीब्यूट। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ है कि अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ बताइए। तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ होता है टू अलाइन द इमेज। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी इमेज की लोकेशन कहाँ पर होगी वेब पेज पर। इसे हम टॉप पे ले सकते हैं, बॉटम पर ले सकते हैं, लेफ़्ट, राइट या मिडल। 5 डायरेक्शंस होती हैं जिसमें आप अपनी इमेज को अलाइन कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है, दैट इज़ इन लाइन, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर जो 5 अलाइनमेंट है, फर्स्ट इज टॉप अलाइनमेंट। इसमें आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो लाइन के टॉप पर रहेगा जहाँ पर आप इसको देते हैं। देन मिडल अलाइनमेंट में क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है उसके मिडल के अंदर आपकी इमेज आएगी। इसके एग्जांपल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। नेक्स्ट इज़ बॉटम अलाइनमेंट। बॉटम में क्या रहेगा, आप जो भी टेक्स्ट देते हैं उसके साथ अगर इमेज देते हैं तो उसका बॉटम पार्ट यानी कि लाइन का जो बॉटम पार्ट होता है वहाँ पर इंसर्ट होगी। नेक्स्ट इज़ लेफ़्ट एंड राइट। इसमें आपका जो वेब पेज है उसके लेफ़्ट या राइट साइड में आपकी इमेज इंसर्ट होगी। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि HTML हेड टाइटल दे दिया यहाँ पर अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस, देन टाइटल को क्लोज कर दिया, देन हेड को क्लोज किया एंड देन बॉडी सेक्शन स्टार्ट। यहाँ पर हमने दिया आई एम इंसर्टिंग ए इमेज इन दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट। फर्स्ट इमेज में क्या किया है, यहाँ पे IMG SRC, IMG टैग हो गया, SRC एट्रीब्यूट हुआ। इक्वल देने के बाद हम पाथ दे देंगे इमेज का, C HTML star.gif एंड देन ऑल्ट दे दिया A स्टार। मीन्स इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। सेकेंड इमेज दे दी है, इसमें क्या किया, सब कुछ वैसा ही है, बस आप ध्यान देंगे अलाइन इक्वल टू राइट दे दिया, दैट मीन्स आपकी इमेज राइट साइड में डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से आपके एक नीचे लाइन और ऐड कर दी, बॉडी सेक्शन को बंद किया एंड देन HTML को भी बंद कर दिया। तो इसको अगर हम देखें तो आपका डिस्प्ले कैसा होगा, ये डिस्प्ले है। देखिए टॉप में आपका जो हैंड है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टार को आपने इसमें इग्नोर करना है, स्टार को शो नहीं देखना, आपने हैंड को देखना है। तो यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट में आपके टेक्स्ट के टॉप पे चला गया है, मिडल में आपके टेक्स्ट के बिल्कुल मिड में शो हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो है बॉटम में आपके टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट में आप ध्यान देंगे कि आपका जो इमेज है हैंड की फॉर्म में दिया हुआ है वो लेफ़्ट साइड दिखाई दे रहा है। इसी तरह से राइट अलाइनमेंट में देखिए हैंड राइट साइड में शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने वेब पेजेस को इमेज इंसर्ट करके अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।